अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आजकल ना सुबह उठ के मैं ये अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जो मैंने फ्रीज़ कर लिया था बना के। इसके अंदर हल्दी है, अदरक है और भी बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप ये ड्रिंक पीते हैं, अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो फिर आपने गर्मियों में ये ड्रिंक यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें ना हल्दी यूज़ की है जिसकी तासीर गर्म होती है। मुझे खुद भी गर्म चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब मैं इस्तेमाल करती हूँ ना तो फिर साथ में मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ करती हूँ जिनकी तासीर ठंडी हो। तो आजकल मैं गोंद कतीरा और तुख मलंगा इस तरह की चीज़ें जो है ना यूज़ कर लेती हूँ यूजुअली। अच्छा, आइस क्यूब्स की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी शॉर्ट्स में, लेकिन इसको बनाने का तरीका मैं डिटेल में नहीं शेयर कर सकी। तो ये आपने एक क्यूब लेनी है, उसके अंदर गर्म पानी ऐड करना है और थोड़ा सा हनी और काली मिर्चें ऐड करके ना इसको मिक्स करना है और आपने सुबह सुबह निहार मुंह पी लेना है। इस ड्रिंक के फ़ायदे तो बेशुमार हैं और अच्छी बात यह है कि इसका जायका भी ऐसा नहीं है कि हम पी ना सकें। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऑरेंजेस का सीज़न नहीं है तो उसकी जगह कुछ और बता दें, तो आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, लेकिन आपने फ्रेश लेना है और हल्दी भी स्पेशली आपने फ्रेश वाली लेनी है, आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। तो बस 1 कप आपने अदरक लेनी है, 1/4 कप आपने हल्दी लेनी है, 1 लेमन लेना है, इसके अलावा ऑरेंज ले लें या फिर फ्रेश पाइनएप्पल लेके इसको ब्लेंड कर लें और आइस ट्रे में डाल के उसको फ्रीज़ कर लें। और सुनाएं, ईद की तैयारी हो गई है या अभी कर रहे हैं आप लोग? और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, यहाँ पे भी बच्चों को ना 1 वीक पहले हो गई थी समर वेकेशन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन छुट्टियों में ना इनको कुछ लाइफ स्किल्स सिखाऊं बेसिक। तो अमान को मैंने नाश्ता बनाना तो सिखा दिया, अब माशाल्लाह से अपना नाश्ता वो खुद ही बनाता है। अभी बस सिंपल ऑमलेट बनाना ही सीखा है उसने, बाकी 2-4 चीज़ें और भी ना मैं उसको सिखा दूंगी आगे चल के। तो आयतल तो अपना नाश्ता पहले से बना लेती थी, तो इन दोनों की तो नाश्ते की टेंशन ख़त्म हो गई है मुझे। और अली का ये है कि मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन उसको भी ना मैं साथ साथ रखती हूँ ताकि उसको भी इंटरेस्ट हो और बाद में वो भी कुकिंग में जो है ना थोड़ा अपना हिस्सा डाले। क्योंकि हमारे यहाँ ना कुकिंग को बचपन से ही लड़कियों के साथ अटैच कर दिया जाता है, हालांकि ये लाइफ स्किल है, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी आनी चाहिए और ये चीज़ें ना उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत हेल्प करती हैं। एनीवेज़, यहाँ पे अब मैं हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी, कभी वो खुद भी बना लेते हैं अपना नाश्ता और कभी-कभी फिर मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे मिल-जुल के ही हम लोग काम करते हैं माशाल्लाह से। और आज हमारा प्रोजेक्ट जो था ना वो था कि अमान और अली का जो रूम है वो हमने डीप क्लीन करना है। तो बस नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ना हम सब ने मिलके काम करना शुरू कर दिया था और इस तरह से मिल-जुल के जब काम करते हैं ना तो यकीन करें काम करने का पता ही नहीं चलता, ना ही बर्डन आता है किसी एक पे, और बल्कि एक एक्टिविटी लगती है, एक फ़न लगता है बच्चों को भी। टाइम के साथ साथ ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब एक वक्त था जब हर काम मैं अकेले कर रही होती थी, काफ़ी बर्डन था उस टाइम मेरे पे, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और हैदर उस टाइम पे इतने बिजी होते थे कि वो चाह के भी ना इतनी हेल्प नहीं कर सकते थे मेरी। थोड़ी बहुत कर दिया करते थे, लेकिन ये कि मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी जो मुझे अकेले ही करनी होती थी। अब ऐसा है कि हम लोग मिल के माशाल्लाह से काम करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं थोड़े, तो वो भी काफ़ी हद तक चीज़ें कर लेते हैं खुद से। तो वो सभी लोग जिनकी लाइफ अभी बहुत मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, वो परेशान ना हो। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस आप दुआ करें और अपनी नीयत साफ़ रखें, दिल से करें जो भी करें, और कोशिश ज़रूर करें कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी अपने साथ कामों में इन्वॉल्व करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम ख़वातीन ना सारे काम खुद ही अपने पे ले लेती हैं, कोशिश ही नहीं करती कि बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें। और बच्चों को तो वैसे भी सिखाने में बहुत टाइम लगता है और कभी-कभी ना हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई और काम करे, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है और हमें खुद से काम करने में जो सैटिस्फैक्शन मिलती है उसके लिए हम फिर जो है ना ज़्यादा ही ओवरबर्डन कर लेते हैं खुद को। तो यंग एज में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे-जैसे एज ज़्यादा होती है तो मैंने नोटिस किया है कि 40s के बाद ख़वातीन बहुत शोर करती हैं काम करते हुए, क्योंकि चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता, उन पे बहुत बर्डन होता है, तो इस तरह से वो शोर मचा-मचा के काम कर रही होती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से ही अपने बच्चों को भी ट्रेन करें और घरवालों को इन्वॉल्व करें अपने साथ। एनीवेज़, आज का जो टास्क था हमारा वो कंप्लीट हो गया था और जो भी बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह थे वो सब मैंने एक बैग में डाल के रख दिए थे, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं तो कपड़े वगैरह चीज़ें जो है ना बिखर जाती हैं और फिर जब स्कूल स्टार्ट होने लगते हैं तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसलिए पहले से ही उन चीज़ों को एक साइड पे करके रख दें तो आसानी हो जाती है बाद में। और घर माशाल्लाह से अब तकरीबन हमारा सारा ही डीप क्लीन हो गया, क्योंकि मेरा रूम भी हो गया था। आयतल का रूम हमने कुछ दिन पहले ही डीप क्लीन किया था और आज अमान और अली का रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया था। अब ये
है कि डन रह गया, क्योंकि उसमें जो भी वेस्ट सामान था ना हमने रख दिया है, और इंशाल्लाह उसकी भी डीप क्लीनिंग करेंगे बहुत जल्द। किचन का ये है कि मैं साथ साथ कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो कोई कैबिनेट कोई एरिया जो है ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। आज भी थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना मैंने सोचा कि पेंट्री वाला जो कैबिनेट है ना किचन का वो क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है ना, मुझे लगा पूरा दिन ही लग जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं किया, बस एक खाना वहाँ का जो है ना वो मैंने क्लीन किया जहाँ पे सारी दालें वगैरह रखी हुई थी। तो ये मैंने टीमू से लिया था कुछ अर्सा पहले, और ये भी डैन में रखा हुआ था, मैं भूल गई थी मैंने लेके रखा है। तो आज मुझे याद आया तो मैंने सोचा इसके अंदर जो है ना मैं सारी दालें वगैरह डाल के रख देती हूँ। इसके बाद बस वही रूटीन के काम किए, और कोई और क्लिप्स नहीं लिए थे मैंने उस दिन। यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट डे के क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना मेडिसिन बॉक्स जो है ना वो फिल कर रही थी, और मुझसे बल्कि कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आप कौन कौन से वाइटामिन और सप्लीमेंट्स लेती हैं, वो भी डिटेल में शेयर करें। तो आपको सच बताऊँ, आज से कोई 1 साल पहले ना मैं कोई वाइटामिन कोई सप्लीमेंट नहीं लेती थी। मेरी ये थिंकिंग थी कि डाइट से ही हर चीज़ लेनी चाहिए, लेकिन अब कुछ अरसे में मैंने फ़ील किया कि हम जो हेल्थी डाइट अपनी तरफ से ले भी रहे होते हैं ना, वो भी हमें वो सब चीज़ें नहीं देती जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। स्पेशली जब आप 30s में एंटर होते हैं ना, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स और कुछ वाइटामिन्स लेने ही होते हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल में मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, और वैसे आपको नज़र तो आ ही रही होंगी सब चीज़ें। बस मेडिसिन मेरी एक थायराइड की है, बाकी सारे जो है ना वो सप्लीमेंट्स और वाइटामिन्स हैं। ये मेडिसिन बॉक्स ना ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। आई थिंक मैंने शीन से मंगवाया था आज से कोई 2-3 साल पहले। तो अभी एक्चुअली मैं पैकिंग करी थी, हमने रोड ट्रिप पे जाना था, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्यों जाना था और कहाँ गए थे, ये तो मैं अभी आपको बता दूंगी इसी व्लॉग में ही। और हैदर ने भी बल्कि अपने चैनल पे जो व्लॉग अपलोड किया है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। मैं तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लिप्स इकट्ठे हुए थे, और मैंने सोचा उन सबको ही आज के व्लॉग में मैं ऐड कर देती हूँ। क्लिप्स तो मैं साथ साथ ले लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग और वॉइस ओवर का टाइम नहीं निकल रहा है आजकल। इतनी बिजी हो गई ना लाइफ, और माशाल्लाह से अच्छी मसरूफियात हैं। तो आपके साथ आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी क्या क्या हो रहा है आजकल। एक्चुअली इन छुट्टियों में ना मैंने प्लान किया है कि मैं बच्चों के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ करूँगी जो मैं हमेशा करने का सोचती थी। तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, और बस कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ईद के बाद ना मेरी रूटीन काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ डिटेल में व्लॉग शेयर किया करूँगी। अभी तो बस ऐसी है, वीक में एक व्लॉग भी जो है ना मुश्किल से ही अपलोड करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं मेकअप और स्किन केयर की जो भी चीज़ें थी ना वो सब पैक करी थी, और मुझे जो भी सैम्पल्स वगैरह मिलते हैं ना वो मैं साइड पे रखती जाती हूँ। तो ट्रैवलिंग में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, और हमारा शॉर्ट ही ट्रिप था तो ये छोटे छोटे सैम्पल्स बहुत काम आए मेरे। तो बस पैकिंग सारी कंप्लीट करके मैं सो गई थी, और नेक्स्ट डे हमने ह्यूस्टन जाना था। तो रोड ट्रिप का जो पूरा व्लॉग है ना वो हैदर ने अपने चैनल पे शेयर किया, तो मैंने इसलिए कोई क्लिप्स नहीं लिए थे। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं उनके चैनल पे। उनके चैनल का नाम है हैदर व्लॉग्स, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी भी अक्सर लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि हमें उनका चैनल नहीं मिल रहा, तो आप लिंक प्रोवाइड कर दिया करें। एनीवेज, यहाँ पे हम ह्यूस्टन पहुँच चुके हैं, और जैसे ही हम लोग होटल पहुंचे ना वहाँ पे हमने एक शादी देखी। पाकिस्तानी कपल ही लग रहा था, या पाकिस्तानी थे या इंडियन थे, बहरहाल एक गाड़ी सजी हुई नज़र आई जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, और दूल्हा दुल्हन भी थे। लेकिन हैरत की बात है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन थे और कोई भी नहीं था उनके साथ। खैर, हमने चेक इन किया, और ये था हमारा रूम, जिसका टूर जो है अली ने बहुत ही डिटेल में दिया था। Oh, there's a dishwasher. Can I see that? You Wonderful. put the dishes here, Uh-huh. and you put forks, spoons, or knives here. Then you close it and turn it on. These buttons. Wow, Ali. Wow, you are a professional YouTuber, Ali. This is the stove where you cook stuff, Wonderful. like scrambled eggs. Can you tell me outside? Yeah. Okay. Okay. Come. This, What is this? this is the living room. Wow, This Ali. is the dining table. Uh-huh. This is the other table. Wonderful. This is Can you show me the pool? Can you show me the pool? Where's the pool, Ali? The pool is Huh? down here. There's also a floaty Where's the pool? down there. Wow, Ali, beautiful pool. When you going tomorrow? रात को सोते सोते तो काफ़ी लेट हो गया था। आई थिंक 2 बजे हम सोए थे, और सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए अर्ली उठना था। तो बस ट्रैवलिंग में नींद जो है ना वो तो जाती है। तो नाश्ता जो है ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, और इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं थी। आधी चीज़ें तो हमने खानी नहीं होती क्योंकि हलाल नहीं होती, तो बस एग खा लेते हैं, या थोड़ा बहुत कुछ हम फ्रूट्स वगैरह लेके गुजारा कर लेते हैं। ह्यूस्टन में वैसे हलाल रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन ये कि सुबह उठते रेडी होते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम नाश्ता अपना होटल में ही करते हैं हल्का सा, उसके बाद हम फिर रेस्टोरेंट जाके प्रॉपर मील लेते हैं।
बच्चों को वैसे बहुत एक्साइटमेंट होती है सुबह सुबह जाके नाश्ता करने की। इतना खाते नहीं है लेकिन बस इनको वैरायटी देख के ना अच्छा लगता है, क्योंकि बफे सिस्टम होता है ना, तो ये देख के वैसे ही पेट भर जाता है। खैर नाश्ता करके हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि बाहर जाना था, कुछ काम वगैरह थे ह्यूस्टन में हमें। और किस लिए आए थे ह्यूस्टन ये तो आपको हैदर के व्लॉग में ही पता चलेगा, जो कि मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को अपलोड करूँगी। तो बस बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।